सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? हाँ, तो सभी लोग अच्छे ही होंगे यहाँ मनोकामना करते हुए। मैं रमेश बिरादर, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा के स्रोत से आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। आप सभी लोगों को मैं अभी बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के भाग दूसरे के इसमें संप्रेषण जो आपके ही पाठ्यक्रम के अनुसार आता है, जो संप्रेषण का मतलब, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में हमने पिछले सत्रों में देखा है। तो इसके अलावा जो संप्रेषण है, संप्रेषण से जो चीज़ें हमें, जो फायदे हमें होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। संप्रेषण जो है वह प्रक्रिया इस तरह से है, संप्रेषण के कई नमूने के संप्रेषण हो सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले संप्रेषण जो है वहाँ भाषिक और भाषेतर, यानी दैहिक मुख्य अवयव और हमारे देह की चेष्टाओं से भी संप्रेषण होता है, और भाषा संप्रेषण जो हमारी ध्वनि संकेत जो भगवान ने मनुष्य को ही दिया है, उसका उपयोग करके भी भाषा का संप्रेषण कर सकते हैं। तो उसी के साथ भाषा के संप्रेषण में हमने देखा कि दो तरीके से संप्रेषण करते हैं, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। तो लिखित में हमने देखा कि लिखित संप्रेषण में पत्र हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकता है और साक्षात्कार हो सकता है। हर तरीके से जो कार्यालय के पत्र हो सकते हैं, कार्यालयीन इसमें हो सकते हैं, पत्रकारिता हो सकता है, हर एक क्षेत्र में संप्रेषण आवश्यक है। ये हमने पिछले सत्रों में देखा है। तो इससे पिछले सत्र में हमने देखा था कि व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र के मुख्य भाग कितने होते हैं, यानी पत्र किस तरह से लिखना है और उसके भाग कौन से हैं। यानी भाग का मतलब है कि जैसे कि मानव के शरीर में जो ऊपरी हिस्सा है वह उच्च भाग, मध्य भाग और निचला स्तर। तो इस तरह से उसमें भी लेटर राइटिंग में भी हमने 3 भाग किए थे। तो उनमें कौन से आते हैं इसके बारे में हमने संक्षेप से जानकारी ली थी। तो अभी हम देखते हैं कि उसी का ही अगला कड़ी है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या है? रिपोर्ट मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? रिपोर्ट बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि किसी घटना के बारे में ब्यौरा देना, राइट? टू ब्रिंग बैक टू असेसमेंट। तो ब्रिंग बैक असेसमेंट क्या होता है कि एक घटना हो या कोई भी विचार हो, उसके बारे में जो आप जिसका भी आप विश्लेषण करते हैं, उसका जो रिपोर्ट है, उसका जो ब्यौरा देते हैं, उसको हम रिपोर्ट कह सकते हैं। तो रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? रिपोर्ट क्यों चाहिए? तो आप लोगों को मैंने पहले शुरू के सत्र में बताया था कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि मनुष्य जब पैदा हुआ था, वहाँ एक छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में अपनी जीवन बिताता था। जैसे जैसे भूमंडलीकरण हुआ, देश क्या कहते हैं उसे, जैसे जैसे हम लोग उन्नतीकरण की ओर पहुंचे, उन्नतीकरण हुआ, जागतिकरण हुआ, तब मनुष्य अपने जीवन को और सुख समृद्धमय करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो गया? स्थानांतरित हुआ। यानी जो गांव एक छोटे से गणतंत्र हुआ करते थे, वहां फैल गए, पूरी दुनिया एक गणतंत्र हो गई। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि घर से बाहर जब जाते हैं तब घर वालों के साथ या अपनों के साथ
जो भी विचार विमर्श हो या दिल की बात हो कहने के लिए उनको एक जरिया चाहिए था। वहाँ जो जरिया था वहाँ पहले हम पत्र, टेलीकॉम इससे देखते थे। अभी तो आगे बढ़ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, ईमेल आ गए हैं और आप मुख दोनों एक को एक देखकर भी बात कर सकते हैं। ये सब कुछ संप्रेषण के ही एक भाग है। तो इसी को हम पकड़ के लेके आएंगे तो जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, भूमंडलीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो व्यापार भी ज़्यादा बढ़ने लगे। व्यापार जैसे तैसे बढ़ने लगे तो यहाँ पर क्या होता है, व्यापार की अभिवृद्धि होने के साथ साथ वहाँ एक व्यक्ति जो अपना जो काम है, अपना जो बिजनेस है, उस बिजनेस को वो एक्सपैंड करता है, उसे वो बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मणिपुरम, आप सभी लोगों को मालूम है, जो गोल्ड लोन देता है, वहाँ केरला का एक छोटे कस्बे में उसने चालू किया था मणिपुरम गोल्ड लोन। तो उसने अपने उस व्यापार को पूरी भारत देश में फैला दिया। पहले जब 1984, 85, 90 के दशक में वहाँ एक छोटा सा एक दुकान में चलने वाला वहाँ मणिपुरम गोल्ड लोन आज 3500 से 4000 ब्रांच हर एक गांव में, छोटे छोटे गांवों में, तालुके में, डिस्ट्रिक्ट में, कस्बे में, ये बड़ा एक क्या कहते हैं डिवीजन में, फिर स्टेट लेवल में, हर एक गली में आप देखते हैं तो इनके ब्रांचेस फैले हुए हैं। तो चला कौन रहा है, एक ही व्यक्ति चला रहा है, मगर कितने ब्रांचेस चला रहा है, वहाँ पर वो 3500 से 4000 ब्रांचेस चला रहा है। तो वहाँ एक व्यक्ति से ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है क्या? हाँ, आज के ज़माने में मुमकिन हो सकता है। उसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया। तो वहाँ किस तरह से वो अपने बिजनेस को मैनेज करता है, यानी अपने व्यवहार को किस तरह से वो संचालित करता है। तो वहाँ क्या करता है, स्टेट लेवल पे प्रतिनिधि रखता है, फिर डिवीजन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तालुका, फिर कस्बा। तो इस तरह से उनके ब्रांचेस के जो मॉड्यूलेशन है उस तरह से वो पिरामिड साइज के ऊपर लेके जाता है। तो वहाँ पर जब वो बैठा हुआ है, वहाँ व्यक्ति आज का एक वीक का, एक महीने का, 3 महीने का जो व्यापार होता है, वहाँ क्या करता है, वो जो डिवीजन मैनेजर से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से तालुका, तालुका से कस्बा, कस्बा से फिर वापस रिपोर्ट्स क्या करता है, रिपोर्ट के रूप में वो मंगवाता है। वहीं पर बैठकर क्या किस तरह से उसका बिजनेस चल रहा है, कितना उसका काम हुआ है, ये सब कुछ वो आज देख सकता है बिकॉज ऑफ इस रिपोर्ट के वजह से। रिपोर्ट में हम वहाँ ये सब कुछ हम उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे कि बैंक हो या वित्तीय संस्थाएं हो, प्रतिष्ठित फर्म हो, कंपनियां हो, आदि सब कुछ बैठे जगह है। रिलायंस कंपनी जो 15 लाख करोड़ रुपए का है, मुकेश अंबानी जी चलाते हैं। तो वहीं पर बैठकर उनके कितने ब्रांचेस हैं, कितना व्यापार उनका हो रहा है, वो सब कुछ वो जानकारी प्राप्त करते हैं बिकॉज ऑफ रिपोर्ट्स, जो वहाँ उनके सलाहकार हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जरिए वो रिपोर्ट्स मंगवाते हैं। तो यहीं पर हमें काम भी मिलता है। तो इस तरह से जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार होता गया, ज्ञान की पूर्ति होती गई, सुदूर प्रदेश में जाके व्यापार करना भी आवश्यक हो गया और व्यापार तो करने लगे, उसके साथ ही कारोबार भी चलने लगा। और औद्योगिक क्रांति से जो कारोबार चलने लगा, वो सब कुछ एक तरह से हम इस औद्योगिक क्रांति का जो दारोमदार है, वो इस रिपोर्ट के वजह से भी उसका भी एक योगदान हम देखते हैं। तो एकमात्र व्यापारी है, वहाँ पूरी बाजार की प्रवृत्तियों को स्वयं पूरी जानकारी प्राप्त न करने के लिए उसने क्या किया था, सभी जगह पे अपने कर्मचारियों को लगाता है और उनसे ही वहाँ जानकारी प्राप्त करता है। वो जो जानकारी प्राप्त करता है उसे ही हम रिपोर्ट कहते हैं। तो जो ये रिपोर्ट प्राप्त करता है, उससे वे
समय समय पर अपने निर्देशकों को, अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं, उनको वो रिपोर्ट्स पाकर वैसे ही चुप नहीं बैठता, उसका फिर एक्शन प्लान बनाता है। एक्शन प्लान बना के वहाँ पर क्या करता है, वो फिर उनको वापस भेजता है, भेजकर उस तरह से वो बिजनेस चलाता है और आगे बढ़ते जाता है। तो इसी तरह सरकार के इसमें भी रिपोर्ट्स हम मंगवाने का देखते हैं। तो इस तरह रिपोर्ट की आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि रिपोर्ट जो है उससे उसकी व्याख्यान किया जाए। तो ये सब कुछ होने के बाद हम रिपोर्ट की व्याख्यान किया जाए तो किस तरह से किया जाए। रिपोर्ट होता है, दवाखाने में जाएंगे तो टेस्टिंग कराएंगे तो उसका भी रिपोर्ट आ जाता है, और हम अंग्रेजी शब्दकोश में जाएंगे तब भी वहाँ पर भी अलग से एक विचार आते हैं, और बृहत हिंदी कोश में जाएंगे तो वहाँ भी हमें अलग अलग तरीके से रिपोर्ट की व्याख्या हम देखते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए रिपोर्ट शब्द में निम्नलिखित अर्थ द्रष्टव्य होता है। तो रिपोर्ट को हम किस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे रिपोर्ट अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए हिसाब से रिपोर्ट हम किसे कहते हैं। तो रिपोर्ट को हम बोलते हैं टू ब्रिंग बैक एज एन आंसर और न्यूज और अकाउंट ऑफ एनीथिंग। टू ब्रिंग बैक एज एन आंसर, न्यूज और अकाउंट ऑफ एनीथिंग, अर्थात उत्तर के रूप में कोई समाचार या वृत्तांत लाना। To give an account of specially a formal, official or called for account, अर्थात कोई औपचारिक, आधिकारिक या मंगवाई गई यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना या देना, उसे भी हम रिपोर्ट कहते हैं। बृहत हिंदी कोश में रिपोर्ट को क्या कहते हैं यहाँ देखेंगे। तो बृहत हिंदी कोश में अलग अलग नमूने से रिपोर्ट की व्याख्या किया गया है। सूचनार्थ घटना विशेष का विस्तृत वर्णन, ये जो घटना होती है वो हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं। सूचनार्थ घटना विशेष यानी कुछ काम घटने वाला है तो उस घटना का, जैसे कि 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ या कोई योग दिवस हुआ, इन पर हम वहाँ उस घटना का विस्तृत वर्णन देना ही रिपोर्ट कहलाता है, या उसको हिंदी में हम रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं। और दूसरे तरफ देखते हैं तो कार्य का विवरण वहाँ भी होता है। कार्य का विवरण कहाँ पर रिपोर्ट में काम आता है, संस्था हो या आंदोलन हो या उत्सव आदि में जो उत्सव होते हैं या आंदोलन होते हैं या संस्था के कुछ कामकाज होते हैं तो उनका भी रिपोर्ट के रूप में हम जब लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्य का विवरण कहते हैं। या ज्ञातव्य बातों का विवरण, यानी जो हम जानते हैं उस बातों को हम रिपोर्ट के जरिए लिख के देना भी वहाँ एक रिपोर्ट कहलाता है, यानी प्रतिवेदन कहलाता है। यानी एक वस्तु के बारे में लिखना या व्यक्ति आदि के विषय में लिखना, वो भी एक रिपोर्ट होता है। मगर डॉक्टरों में, डॉक्टर बंधुओं को अपनी पुस्तक में द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन द्वारा दी गई रिपोर्ट की निम्नलिखित परिभाषा इस तरह से। रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख है, यानी मेडिकल इसमें जाते हैं तो रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख यानी एक चिट्ठा या विवरण। रिपोर्ट एक ऐसा विवरण है जिसमें सूचना देने के उद्देश्य से किसी विशेष समस्या की जांच की जाती है। यानी आपको कुछ बुखार है, 1 महीने से कम ही नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको टेस्टिंग के लिए देगा। टेस्टिंग देने के बाद वो जो रिपोर्ट आते हैं उसके ऊपर वहाँ क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि आपको क्या बीमारी है और उसका क्या हल हमें ढूंढना है। तो निष्कर्ष, विचार एवं कभी कभी सिफारिश भी वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा डॉक्टर बंधुओं की। व्यवसायिक रिपोर्ट की निम्नलिखित परिभाषा। व्यवसाय में हम रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं, तो व्यावसायिक रिपोर्ट एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यावसायिक उद्देश्य से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया तथ्यों का निष्पक्ष वस्तुपरक योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण। यानी मैंने अभी कहा था बिजनेस कर रहे तो पूरे अभी
कस्बे से तालुका, तालुका से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन, डिवीजन से स्टेट, स्टेट से वो जो उसका मालक है वहाँ तक। तो यहाँ कस्बा वाला भी उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा, तालुका वाला देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वाला फिर वो पूरा क्यूमुलेटिव करके फिर वो आगे भेजेगा। तो इस तरह से जो काम हुआ है या व्यवसायिक जो भी उद्देश्य है उसके बारे में भी रिपोर्ट की योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण वस्तुपरक। गॉडसाइड रिपोर्ट को सूचना का आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हैं, यानी जो संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है वह है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या है, रिपोर्ट की आवश्यकता क्या है, यहाँ सब कुछ हमने जाना। तो आगे हम देखेंगे कि रिपोर्ट की आवश्यक तत्व क्या क्या है, यानी रिपोर्ट किस तरह से होनी चाहिए और रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट का आवश्यक तत्व क्या है। तो रिपोर्ट हम टेलीफोन में दे सकते हैं, सूचना के हिसाब से दे सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक रिपोर्ट भी दे सकते हैं, मौखिक रूप से दे सकते हैं। मगर जो रिपोर्ट हम देते हैं उसकी जो प्रस्तुतिकरण है वो किस तरह से हो, वो हमारे विचारणीय विषय में रिपोर्ट लेखन या रिपोर्ट का रूप किस तरह से हो और प्रत्येक संस्था या संगठन की दृष्टि से जो अच्छी रिपोर्ट मानी जाए उसके जो तत्व हैं किस तरह से हो, तो उसको हम देखते हैं। तो पहला है स्पष्टता। रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी रिपोर्ट हम लेते हैं वो रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। यानी स्पष्टता का तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य से उस रिपोर्ट को रिपोर्ट का निरूपण किया गया था उसकी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं, यानी पाठक उसे पढ़ते ही उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यदि उसकी सामग्री के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने की जरूरत पड़ जाए तो वो रिपोर्ट अच्छा नहीं है। कोई रिपोर्ट आपको भेजते हैं तो ये जो आपने लाइन कहा है उसका क्या है मतलब बताइए, ये पूछेंगे वो लोग, तो आपका रिपोर्ट सही नहीं है, क्योंकि फिर एक बार आपको उसके बारे में प्रस्तुतिकरण देना पड़ेगा। तो जब स्पष्टता नहीं है तो वो स्पष्टता से होनी चाहिए। रिपोर्ट का आदान प्रदान प्रक्रिया एक ही परिसर में या स्थान तक सीमित हो तो फिर भी चल जाएगा, जब का जब आप बता सकते हैं। मगर दूर के देश में है, कहीं पर है, दूर जगह पे है, आप उसे मानते हैं, या आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे मुकेश अंबानी जो है इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं, उनके जो कर्मचारी हैं उनको जाके आज तक मिले भी नहीं होंगे, रिटायरमेंट आए होंगे। मगर तो इस तरह से जो लोग रिपोर्ट भेजते हैं तो फिर वापस उनसे मिलने का होता है क्या, नहीं होता। इसलिए रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और रिपोर्ट पढ़ने के बाद सामने वाले के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन न हो, एक हो गया। फिर नेक्स्ट है संक्षिप्तता। रिपोर्ट के लक्षण में तत्व में क्या है, स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता यानी शॉर्ट एंड स्वीट जो कहना चाहते हैं, यानी व्यवसायिक पत्र में रिपोर्ट की संक्षिप्तता का बहुत ही अत्यंत महत्व है। जो संक्षिप्तता का तात्पर्य यह है कि विषय के संबंध में प्रासंगिक बातों को, यानी जो कहना वो चाहते हैं वो प्रासंगिक बातें उसमें समावेशित होनी चाहिए। रिपोर्ट को इस बात की स्मरण रहना चाहिए कि रिपोर्ट वर्णनात्मक निबंध नहीं होना चाहिए, वहाँ आवश्यक विवरण का ब्यौरा, उसमें विशेष स्थान होनी चाहिए। आवश्यक जो वस्तुएं बोलना है उसे वो विशेष स्थान के रूप में वहाँ पर होनी चाहिए। तो रिपोर्ट के लिए आवश्यक कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। संक्षिप्तता में भी जो कहना चाहते हैं वो बात कौन सी भी वहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, और वहाँ बिना मतलब के लंबा नहीं होना चाहिए। यहाँ बोलते हैं शुद्धता का मतलब है शुद्ध रहना चाहिए, यानी गलत निष्कर्ष नहीं रहना चाहिए, झूठा नहीं रहना चाहिए, झूठ से भरा हुआ रिपोर्ट नहीं रहना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो वो उसका जो रिपोर्ट बनाता है वो क्या नहीं रहना चाहिए, पक्षपाती नहीं रहना चाहिए, और वहाँ क्या रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध का मतलब है कि वहाँ खरा रहना चाहिए। तथ्यों को शुद्धता के साथ
जो है वो वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। और रिपोर्ट का चौथा जो तत्व है वह संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब है तथ्यों की शुद्धता और उसका पूरा कंप्लीशन, यानी रिपोर्ट आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। रिपोर्ट को जब पढ़ा जाए तो उन्हें पूरा प्लानिंग आना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, ये ऐसा हो रहा है या ऐसा होने वाला है, ऐसा कर रहे हैं, तो इस तरह से होनी चाहिए। और नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोचकता। उसके अंदर क्या रहना चाहिए कि अभी मैंने इतना रिपोर्ट पढ़ा तो आगे और क्या है, और कुछ मिलेगा क्या, मुझे कैसा होगा, आगे का रिपोर्ट किस तरह से होगा। तो ध्यान उसका रिपोर्ट पे ही रहना चाहिए, दूसरी जगह हटना नहीं चाहिए। इस तरह से वह रोचक होना चाहिए। तो रिपोर्ट के विषय के संबंध में पाठक की जानकारी का स्तर कितना है वहाँ भी देखना चाहिए। रिपोर्ट जब देते हैं तो जो पढ़ रहा है रिपोर्ट वो कितना जानता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको किस तरह से वहाँ किस समावेश में पाठक की सहायता वहाँ कर सकता है, पाठक के भाषा के हिसाब से है या नहीं है, यानी शुद्ध भाषा हो जो पाठक समझता है वो भाषा है नहीं है। और पुनरावृत्ति का अभाव वहाँ पर होनी चाहिए, यानी बार बार वो जो बोलते हैं वही बोलना बार बार नहीं होनी चाहिए। और भाषा की क्या होनी चाहिए, प्रवाह होनी चाहिए, यानी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए और भाषा सरलता से चलते जाना चाहिए। तो इस तरह से रिपोर्ट की पांचवा जो तत्व है। और छठा तत्व है निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता से अभिप्रेत है रिपोर्ट की निर्वैयक्तिकता, यानी किसी व्यक्ति को देखकर या अपना आदमी है, ये अपना कास्ट का है, ये अपना धर्म का है, ये अपना आदमी है, ये हमारा पार्टी का है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट जो है किसी व्यक्ति पर संबंधित किसी वस्तु पर निर्धारित या उस पर अपने विचारों को थोपना या उसके लिए आप उसका पक्ष लेना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। निर्वैयक्तिकता रहना चाहिए रिपोर्ट में, यानी जो आंखों देखा हाल ही वहाँ निरूपण करना चाहिए। तो यहाँ पर रिपोर्ट जो है ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने के लिए बैंक जो है वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो उसी तरह से तो रिपोर्ट के जो प्रकार हम देखते हैं, तो रिपोर्ट तो इतने रिपोर्ट की तत्व हो गए हैं, तो कितने नमूने के रिपोर्ट हम देखते हैं। तो रिपोर्ट के जो प्रकार है वहाँ पहला है अवधि, यानी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह से भी हो सकता है रिपोर्ट। यानी छोटे छोटे संस्थाएं जो अपने कामकाज की रिपोर्ट देते हैं वो अवधि के इसमें आते हैं। उद्भव स्थान, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, सरकारी, गैर सरकारी, सार्वजनिक, ऐसे काम हो जाए कि उस स्थान का जो काम होता है या उस स्थान की जो घटना होती है वहाँ पर जाकर उसकी ब्यौरा देना, वहाँ रिपोर्ट होता है। फिर तीसरा होता है कार्य, हमने एक साल में क्या क्या कार्य किया उसका रिपोर्ट देना होता है, तो कार्य रिपोर्ट हो गया। किसी विषय वस्तु पर रिपोर्ट देना, किसी क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट देना। औपचारिकता, यानी हर साल में देना ही है, कुछ बोलना ही है, तो वो भी एक तरह से रिपोर्ट है। तो इस तरह से रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं। तो रिपोर्ट को हम इन प्रकारों में हम बांध सकते हैं, यानी लक्ष्य के आधार पर, आयोजन या नियंत्रण के आधार पर, प्राधिकार के आधार पर, विचारणीय विषय के आधार पर, सूचना विश्लेषण के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर, सिफारिश के आधार पर रिपोर्ट भी दिया जाता है। तो इस तरह से रिपोर्ट के इतने भाग होते हैं, यानी प्रकार होते हैं। तो रिपोर्ट का एक छोटा सा एक बैंक अधिकारी है या बैंक शाखा का निरीक्षण करने जा रहा है, यानी इंस्पेक्शन जा रहे हैं एक बैंक में, तो वहाँ पर उस शाखा का निरीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार वहाँ करते हैं, तो उसका एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि चिटगुप्पा शाखा की निरीक्षण रिपोर्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपके आदेश अनुसार, यानी जिसको लिख रहा है महाप्रबंधक ने राजभाषा आयोग ने बैंक को भेजा था कि वहाँ पर हिंदी विषय के बारे में या बैंक में हिंदी
भाषा का उपयोग किस तरह से हो रहा है या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप जाके इंस्पेक्शन कीजिए और हमें उसका रिपोर्ट दीजिए। यहाँ पर एक कर्मचारी को काम दिया गया था, तो रिपोर्ट कर्मचारी गया और वहाँ पर देखा, फिर उसके बाद वहाँ रिपोर्ट लिख रहा है। तो वहाँ बोलता है कि शाखा के निरीक्षण आपके आदेश अनुसार मैं गया था। हिंदी कार्यान्वयन की दृष्टि से चिड़गुप्पा शाखा का निरीक्षण मैंने किया। शाखा में शाखा प्रबंधक श्री XYZ एवं अधिकारियों और कर्मचारियों से मैंने भेंट की और निरीक्षण से संबंधित फाइलों, रजिस्टरों एवं अन्य सामग्रियों को मैंने अवलोकन किया। तो वहाँ पर मैंने देखा 1 2 3 4 ये लिखता है कि मास्टर नियमित रूप से हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है। उनमें प्रविष्टियाँ भी अंग्रेजी में लिखी जाती है जो हिंदी में लिखी जानी चाहिए। और ये ईयर को समाप्त तिमाही में प्रगति रिपोर्ट शाखा द्वारा जो काफ़ी विलम्ब से भेजी गई थी, जिसके कारण में खाताबंदी या हड़ताल आदि का उल्लेख भी किया गया है। तो इस तरह से रिपोर्ट दिया जाता है। तो आप इसको देखिए, इसका मैंने आपको PDF में डाल के भेजा है। तो इस तरह से रिपोर्ट की व्याख्या की जाती है। तो आज के इस सत्र में हमने रिपोर्ट के बारे में देखा, रिपोर्ट की ज़रूरत क्या है, रिपोर्ट की आवश्यकता क्या है, रिपोर्ट किसे कहते हैं, और रिपोर्ट के तत्व और रिपोर्ट के एक उदाहरण भी हमने पेश की। तो इस तरह से रिपोर्ट ख़त्म हो गया। तो आगे हम अभिवेदन यानी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, अभिवेदन के बारे में अगले सत्र में हम पाठ करेंगे। तो आप सभी लोग घर में ही रहिए और पढ़िए। ये दूसरा सेम का आपका ये क्या है पाठ है, तो इसको आप नोट्स बनाइए और मुझे वापस भेजिए। यहाँ कहते हुए आप सभी लोगों का मैं इस पाठ को सुनने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं आज का यहाँ सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।